चलिए जी स्टार्ट करेंगे आज से जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर जो आपके साल में जो जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो क्वेश्चन बनेंगे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जो है आपके जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अवार्ड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, मतलब सभी जो टॉपिक को यहाँ पे लिया जाएगा, जिस जिस टॉपिक से जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। आपका जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर से सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षा ए टू जेड, मतलब ए टू जेड जो कोई भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला पार्ट है, बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। 122 पेज का है आपका, 122 पेज का है और इसको बढ़िया तैयारी कीजिएगा। मतलब ये आपका जो है रिवाइज भी ज़रूरी है, तो इसको आपको पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, तो इसको बढ़िया आपको रिवाइज करना है। तो सभी एग्जाम के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे विधानसभा चुनाव। जो विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे, क्योंकि 5 राज्य में यहाँ पे चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पे पूरा लगे रहना यहाँ पे शुरू से लास्ट तक, तभी बढ़िया आप सीख के यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है देखेंगे टोटल यहाँ पे 90 सीट है। 2 बार मतदान हुआ है, एक तो 7 नवंबर को, दूसरा 17 नवंबर में। यहाँ पे 2 बार ये आपका चुनाव हुआ है और ये आपका 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया है। 3 दिसंबर को लगभग सभी जो राज्य में सभी राज्य आपका जो है मिजोरम को छोड़ के सभी राज्य में 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है। इसमें जो प्राप्त सीट में देखेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 54 है, कांग्रेस का 35 है और अन्य का जो अदर है उसका एक सीट यहाँ पे मिली है उसको। बीजेपी जो है यहाँ पे जो है सरकार बनाई है छत्तीसगढ़ में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री विष्णुदेव साय जो है यहाँ के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने यहाँ पे 13/12/2023 को इन्होंने शपथ लिया है, तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश। टोटल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 90 सीट था और यहाँ पे एमपी में जाएंगे टोटल सीट 230 यहाँ सीट है। और यहाँ पे मतदान कब हुआ था? 17 नवंबर को यहाँ मतदान हुआ था और इस रिजल्ट कब आया था? 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। बीजेपी इसमें यहाँ 163 सीट है, कांग्रेस का 66, अदर का 1 सीट है और बीजेपी जो शपथ हुई थी 13/12/2023 को यहाँ पे शपथ हुआ था। और यहाँ पे जो है मोहन यादव, याद रखिएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव जी बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री यादव जी, मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री। इसी तरह हम राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में टोटल सीट कितना है? 200 सीट है। 23 नवंबर को यहाँ को चुनाव हुआ है। 3 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आई है। बीजेपी के 155 सीट है, 69 कांग्रेस का है और अदर आपका 15 है। इसके बाद बीजेपी जो यहाँ पे जो शपथ कब ली है यहाँ के मुख्यमंत्री? तो 15/12/23 को इन्होंने यहाँ पे शपथ ली है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है राजस्थान के? तो भजन लाल जो शर्मा है यहाँ का भी मुख्यमंत्री। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसको आपको मानना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तेलंगाना में टोटल 119 सीट है। 30 नवंबर को जो है यहाँ पे मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को जो है यहाँ पे रिजल्ट आई थे। बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस को 64 और यहाँ पे जो बीआरएस एक पार्टी है 39 इनको ये आपका सीट मिला था, अन्य को 8 यहाँ पे मिली थी। और जो कांग्रेस ने जो शपथ इनको दिलाई थी 7/12/2023 को यहाँ को इनको शपथ दिलाई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के हैं यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसके बाद देखते हैं मिजोरम में कितनी सीट है जी? तो 40 यहाँ सीट है मिजोरम में। और यहाँ पे मतदान कब हुआ था? 7 नवंबर को यहाँ पे मतदान हुआ था और इसका जो रिजल्ट है, मतलब बाकी 4 राज्यों में 3 दिसंबर को रिजल्ट आई थी, उसके आगे दिन 4 जो दिसंबर को यहाँ पे रिजल्ट आई थी। और यहाँ पे देखेंगे जो लालू दोहमा ये है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। तो नाम को तो आपको याद रखना है। इनकी जो पार्टी है जेडपीएम है, जेरा मूवमेंट पार्टी करके इनकी। तो इन्होंने यहाँ पे इस पार्टी ने जीती है 27
ZPM का पार्टी है, INF का एक पार्टी है जिनको 10 पार्टी मिली है, भाजपा को दो यहाँ पे पार्टी मिली है, और यहाँ पे अन्य को यहाँ पे एक पार्टी मिली है। और यहाँ पे जो इनको 18/12/2023 को इनको शपथ दिलाई थी लालू दोहमा जी को। नोट करके दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में, एक तो 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, तो 2 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है। सभी राज्यों में 1 चरण में चुनाव संपन्न हुए, आपको इसको याद रखना है। राजस्थान में कुल 200 सीट है, किंतु 199 सीटों में ही आपका चुनाव हुआ है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हम पुरस्कार जो सम्मान वगैरह मिले थे, यहाँ से जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, इसको बढ़िया आपको रिवाइज करना है। तो पुरस्कार और सम्मान से हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है चुनाव का देख लिए। यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है अवार्ड से पुरस्कार सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में जो मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर जो पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा मैन बुकर जो पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, पॉल लिंच। कहाँ के रहने वाले हैं, आयरलैंड के रहने वाले हैं। इसको मैं डेली बेस पे करंट बेस में कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो व्यक्ति हैं पॉल लिंच, कहाँ के रहने वाले हैं, आयरलैंड के, आयरिश व्यक्ति है आयरलैंड के। इनकी जो रचना है प्रॉफिट सॉन्ग, इनके लिए जो है 2023 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। इनको जो है 50,000 पाउंड जो है इनको राशि दी गई है। और इसकी जो शुरुआत कब की गई थी मैन बुकर पुरस्कार, तो 1969 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिससे मैन बुकर जो प्राइज़ है इनके द्वारा यहाँ पे दी जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। 1960 में पहले बार इसकी शुरुआत की गई थी। और जो ये बुकर पुरस्कार है 2014 में पूरे विश्व में अंग्रेजी साहित्य के किसी भी साहित्यकार को ये आपका दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में किसी भी भाषा का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है उसे प्रदान किया जाता है। ये इसका नोट डाउन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, इनको जो है मैन बुकर पुरस्कार 2023 के इनको दिया गया है। तो यार राष्ट्रीय लेवल पे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दोनों को आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो व्यक्ति यहाँ आपके जार्जो गोस्पिडिनो, कहाँ के रहने हैं, बुल्गारिया देश के रहने वाले हैं। और इनकी जो रचना है टाइम सेल्टर जो इनकी रचना है, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इनको दिया जा रहा है। ये आपका जो है एंजेला जो रॉडेल है इसके अनुवादक है, ट्रांसलेटर हैं। और 2022 में किसको दिया था, गीतांजलि श्री, हमारे भारतीय मूल के है। 2022 में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया था, हमारे भारतीय मूल की गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए इनको दिया गया है। तो 2022 के पूछे, 2023 के पूछे, दोनों को याद रखना है। ये पुरस्कार के राशि में देखो 50,000 पाउंड इनको दिया जाता है लेखिका, और अनुवादक इसमें 50-50 रहता है। और इसकी स्थापना कब, अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 2005 में जो इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो पुरस्कार है प्राप्त करने वाले बुल्गारिया के प्रथम उपन्यासकार है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बुल्गारिया के प्रथम उपन्यासकार हैं। तो आपको सभी को याद रखना है, रिवाइज बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में किसको दिया गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। तो जारीकर्ता कौन है या किसके द्वारा दिया जाता है, तो टाइम पत्रिका जो अमेरिका का है, जाना माना मैगजीन है, तो इसके द्वारा दिया जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार टेलर स्विफ्ट जो अमेरिका के पॉप सिंगर हैं, इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर के लिए उनको चुना गया है। टेलर स्विफ्ट को अमेरिकी पॉप सिंगर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल सिंगर है। इसकी शुरुआत जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1927 में 1927 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। तब से जो हर साल यहाँ पे जो पुरस्कार को दिया जाता है, तो सिंगर को जो पुरस्कार दिया जाता है, इस बार जो है टेलर स्विफ्ट को अमेरिकी पॉप सिंगर इनको दिया गया है। जब यहाँ पे खास करके देखेंगे किसी महिला सिंगर को पर्सन ऑफ द ईयर पहली बार आपका चुना गया है। पहले जो कि मेल को दिया जाता है, पहली बार ऐसा है जो महिला सिंगर को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जवाब देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है, तो प्रदानकर्ता कौन है, तो टाइम पत्रिका जो अमेरिका का है, इनके ही द्वारा टाइम एथलीट जो पुरस्कार दिया जाता है, मतलब एथलीट जो प्लेयर होते हैं उनको दिया जाता है। एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो लियोनेल मेसी, सभी जानते हैं, कई बार बताया भी हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाया हूँ। तो लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉलर हैं, ग्रैंड स्लैम कई बार इन्होंने जीत हासिल की है। लियोनेल मेसी कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉलर हैं। और अभी इनको जो है 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है। और जो टाइम एथलीट प्राप्त करने वाले
पहले फुटबॉलर है, तो इसको भी याद रखिएगा। टाइम इसलिए प्राप्त करने वाला पहले फुटबॉलर है लियोनेल मेसी को, सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लियोनेल मेसी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वां ब्याज सम्मान 33वां जो ब्याज सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो व्यक्ति आपका जो पुष्पा भारती जो ब्याज सम्मान है, मतलब जो है हिंदी भाषा में जो इनको दिया जाता है 33वां ब्याज सम्मान 2023 में किस व्यक्ति को दिया जा रहा है? पुष्पा भारती, ये हमारे भारतीय मूल के हैं। पुष्पा भारती को है ब्याज सम्मान 33वां, कौन से क्रम का? 33वां। तो इसको याद रखना है आपको। यहाँ पे 33वां भी पूछा जा सकता है, 32वां भी पूछा जाता है, दोनों को याद रखना है। 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है, हिंदी भाषा में इनको दिया जा रहा है। उनकी जो रचना है यादें और यादें, इनकी संस्मरण के लिए उनको दिया जा रहा है। और जो ये आपका 32वां किसको दिया गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी, चाहे 32वां पूछे 33वां पूछे, दोनों को याद रखना है। तो 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को, 33वां पुष्पा भारती हिंदी भाषा के उनको दिया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो आपका ब्याज सम्मान है सबसे पहले 1991 में जो है ये शुरुआत की गई थी। और जो है के बिरला जो फाउंडेशन है, इनके द्वारा जो पुरस्कार राशि इस फाउंडेशन के द्वारा हर साल यहाँ पे दिया जाता है। तो दोनों को याद रखें, 32वां 33वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया था। व्यक्ति कौन है? शिव शंकरी, ये आपके तमिल भाषा के लेखक हैं शिव शंकरी जी। इनकी जो रचना है सूर्यवंशम, जो आत्मकथा है, जीवनी पे आधारित है। तो जो सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए इनको दिया जा रहा है, ये आपका 32वां सरस्वती सम्मान है। 31वां किसको दिया गया था? तो 31वां जो है रामदरस मिश्रा जी को दिया गया था। इसमें जो सहायता बोलता हूँ, राशि के रूप में जो लगभग 15 लाख रुपये जो इसमें दिया जाता है, इसकी शुरुआत जो है 1991 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आपको दोनों को याद रखें। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट है सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आना है। तो बढ़िया आपको रिवाइज करना है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे 57वां क्रम का जो ज्ञानपीठ सम्मान 2021 में किसको दिया गया था? तो व्यक्ति हैं दामोदर मावजी, कहाँ के रहने वाले हैं? गोवा के रहने वाले हैं। कौन सी भाषा में इनको दिया गया है? तो कोंकणी, जो कोंकणी के उपन्यासकार है, तो इनको इस भाषा में दिया है, कोंकणी भाषा में। और इसकी जो रचना है कार्मेलिन, याद रखिए कार्मेलिन की रचना के लिए इनको दिया जा रहा है 1930 का साहित्य अकादमी जो इनको ये आपका प्राप्त करता है। इसके बाद देखते हैं साहित्य अकादमी सम्मान 2022। तो यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी जो सम्मान 2022 जो है टोटल 23 भाषा में इसको दिया गया है, 23 भाषा में दिया जाता है। तो इसमें जो है आपका जो है भाषा हिंदी भाषा है। प्राप्तकर्ता कौन है? बद्री नारायण। उनकी रचना है तुमड़ी के शब्द, रचना जो कविता है तुमड़ी के शब्द के लिए इनको बद्री नारायण को हिंदी भाषा में इनको दिया जा रहा है। वहीं अंग्रेजी भाषा में किसको दिया जा रहा है? अनुराधा राय को दिया जा रहा है। उनकी जो रचना और कविता है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिन के लिए इनको दिया जा रहा है। वहीं उर्दू भाषा में देखेंगे आपका अनीस अस्फाक, जो उर्दू भाषा में जो प्राप्त करता है अनीस जो अस्फाक जो है, इनको जो है ख्वाब शराब जो उपन्यास के लिए इनको दिया जा रहा है। वहीं संस्कृत भाषा में देखेंगे तो जनार्दन प्रसाद जो पांडे हैं प्राप्त करता है संस्कृत भाषा में, जनार्दन प्रसाद पांडे को दिया जा रहा है। इनके जो है दीप माणिक्यम जो कविता है इनको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ा भी चुका हूँ आपको, ये सभी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है विशेषकर यहाँ देखेंगे तो बांग्ला भाषा के पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। बांग्ला भाषा में दिया जाता है लेकिन इसको बाद में यहाँ पे बताई जाएगी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब किया था? तो इसके जो स्थापना है 12 मार्च 1994 में। कब की थी? 12 मार्च 1994 में की गई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी के स्थापना 1954 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। साहित्य, यहाँ पे 1 मिनट और, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्रत्येक भाषा में पुरस्कार राशि के रूप में 1-1 लाख रुपये यहाँ जो प्रदान यहाँ पे की जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, किसको किसको दिया गया है बता दिया गया है। तो इसको आपको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम नोबेल पुरस्कार 2023 में किसी को इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ यहाँ पे दिया गया है, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत कब की थी नोबेल पुरस्कार के? जी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में जो है 1901 में 1901 में जो है नोबेल प्राइज़ तब से दिया जा रहा है, 1901 से दिया जा रहा है। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पे शांति, साहित्य, चिकित्सा,
मेडिसिन, ये सभी क्षेत्रों में यहाँ पे दिया गया है। 2023 में किसको किसको दिया गया है उन यहाँ पे उनको हम देखेंगे। तो शांति के क्षेत्र में इसको शॉर्टकट ट्रिक में भी पढ़ाया था मैं आपको। शांति के क्षेत्र में जो है प्राप्तकर्ता कौन है? नरगिस मोहम्मदी। ये आपका जो है कहाँ के रहने वाली है? ईरान की रहने वाली हैं। इनको खास करके महिला अधिकारों व उनकी आज़ादी के अनवरत संघर्ष के लिए इनको 2023 के जो है नरगिस मोहम्मदी ईरान के रहने वाले हैं। शांति के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा। महिला और समाज के लिए बहुत सारे इन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके लिए काम किए हैं, तो इनको ये जो है दिया गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो है आपका जान फासो कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे देश के रहने वाले हैं जान फासो। इनको जो है किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? उनके अभिनय, नाटक, गद्य के लिए जो है अकथनीय आवाज़ प्रदान करने के लिए जो है इनको दिया जा रहा है। इनके जो उपन्यास है राउडट स्वाट करके है, इनके जो उपन्यास है इनके लिए इनको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिए आप। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पे ड्रीव विजमैन। याद रखें ड्रीव जो विजमैन है जो आपके हंगरवासी जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको जो है और आपका जो है कैटोलिन जो कारिको के हैं अमेरिका के रहने वाले, इन दोनों के चिकित्सा के क्षेत्र में ड्रीव विजमैन, कैटोलिन कारिको, उन दोनों को यहाँ पे जो है दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है। न्यूक्लियोसाइड जो बेस यहाँ पे मॉडिफिकेशंस के शोध जिससे कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिले, इसके क्षेत्र में उनको काम करने के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में जो है हम इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और दूसरा आपका फ्रैंक जो क्रास जो है कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। एली एल व्हिलियर कहाँ के रहने हैं? स्वीडन देश के रहने वाले हैं। तो इन तीनों को है आपके अणुओं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के संबंध में यहाँ पे एक्सट्रीमली 60 पल्सेज ऑफ लाइट में सृजन के लिए जो है इनको दिया गया है। तो परमाणुओं में जो है खोज के लिए जो है इलेक्ट्रॉन के संबंध में मतलब शोध के लिए जो है इनको 2023 का जो है जो भौतिकी क्षेत्र में इनको दिया गया। तीनों को याद रखना है आपको, रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे रसायन। चलिए आप देखते हैं हम रसायन में किसको दिया गया है? तो रसायन में जो है यहाँ पे एलेक्सी आई एकिमो कहाँ के रहने वाले हैं? एलेक्सी आई एकिमो अमेरिका के रहने वाले हैं। लुइस ई ब्रूस ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। मोंगी जी बोवेंडी कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ये आपका जो है किस खोज के लिए दिया जा रहा है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज उनको सिंथेसिस के लिए जो उनको दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये आपका जो क्वांटम डॉट्स जो है आपका साइंस के क्षेत्र में जो है इनको जो है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए जो है साइंस में जो है हमारा जो समाज आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ में जो है इस क्वांटम को रसायन बिजली वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाए, इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको शोध के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में यहाँ पे दिया गया है। छठवां है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पे क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यहाँ पे जो है महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के रहने वाले हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। तो इसको आपको याद रखो, टोटल 6 क्षेत्रों में दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया आपको रिवाइज करना है। एक बार में जैसे समझ नहीं आता है तो आपको एक बार और यहाँ पे रिवाइज करना है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में किसको किसको कौन कौन का अवार्ड यहाँ पे दिया गया इस बार 2023 का जो है यहाँ पे देख सकते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो स्थान यहाँ पे अमेरिका में जो है जो 95वां ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे ये जो फंक्शन हुआ था अमेरिका में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है जो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो को दिया गया था। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसको चुना गया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में एडवर्ड जो बर्गर है इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ये हमारी भारत की मूवी है, तमिल भाषा की मूवी है। और जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म जो है जो द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। और ये जो मूवी हाथियों पे उनके जीवनी पर आधारित मूवी है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, सभी जानवर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मूवी आई थी। नाटू नाटू सॉन्ग को जो है आपका जो है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में इनको चुना गया है। और विशेषकर आरआर फिल्म के गीत नाटू नाटू को
यहाँ पे M कीरवानी द्वारा रचित चंद्रबोस के गीत को तेलुगु आवाज़ भैरव और राहुल यहाँ पे सिपलीगुंज ने दी थी। तो इसको आपको याद रखना है। द एलिफेंट विस्पर्स हमारी भारत की मूवी हाथियों पर आधारित है। द एलिफेंट विस्पर्स आर्ट फिल्म है जो कि कार्तिकी गोसलवेस के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। इस फिल्म को गुनीत मोंगा और अचिन जैन के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये सभी जो है इसको आपको याद रखना है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। तो सिनेमा के क्षेत्र में इनको दिया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 76वां क्रम का जो बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के द्वारा जो है दिया जाता है, मतलब इसका जो फंक्शन किया जाता है। और 2023 में किसको दिया गया है, तो स्थान कौन से जगह हुआ था, लंदन में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न जो है फ्रंट इनको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्गर को यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। बाफ्टा जो ब्रिटिश फिल्म अकादमी के द्वारा लंदन में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 80वें क्रम का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 कौन से स्थान पे हुआ था, आपके कैलिफोर्निया के बेवली हिल्टन में जो है ये फंक्शन हुआ था। अभिनेता ऑस्टिन बटलर को यहाँ पे दिया गया था। अभिनेत्री कौन थे, तो केट ब्लैंचेट को इनको दिया गया था। और जो कौन से फिल्म है द फेबलमैन्स के लिए इनको दिया गया है। डायरेक्टर कौन है, स्टीवन स्पल जो बर्ग हैं, इनको जो है डायरेक्टर के रूप में अवार्ड को दिया गया है गोल्डन ग्लोब। ये आपका कौन से क्रम है, 80 क्रम है। 76 आपका बाफ्टा का है। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को यहाँ पे चुना गया है, जो कि हमारे RRR का मूवी का सॉन्ग है, जो कि बहुत ही चर्चित हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे 69 जो कौन से क्रम 69 जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में आयोजन कहाँ हुआ था, अगस्त 2023 में हुआ था। घोषणाकर्ता कौन है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये आपका किया गया था घोषणा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सभी जानते होंगे अल्लू अर्जुन, उनकी मूवी आई थी जो कि धमाल मचा दी थी। पुष्पा द राइज के लिए जो उनको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर के लिए जो है अवार्ड के लिए इनको चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए इनको दी गई थी। साथ में जो है कृति सेनन उनकी मूवी मिमी के लिए इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड इनको दिया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म किसको चुना गया था, रॉकेटरी द नंबूदुरई जो कि साइंस फिक्शन मूवी है, इसको चुनी गई थी। और बेस्ट इंटरटेनमेंट मूवी जो है आपका RRR को चुना गया था। बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया था, तो विकी कौशल की मूवी आई थी सरदार उधम सिंह, बहुत अच्छी मूवी है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को दिया गया था गोदावरी को। सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में काल भैरव को चुना गया था सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में। और सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में श्रेया घोषाल सभी जानते हैं, तो उनको यहाँ पे गायिका के रूप में नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए इनको चुना गया था। कौन से क्रम का है, 69 का है। अगस्त 2023 में इसका जो है यहाँ पे फंक्शन हुआ था। और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट जो फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को चुना गया था। एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं, राष्ट्रीय एकता बेस्ट फीचर फिल्म के लिए यहाँ पे नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। तो ये जो है नरगिस दत्त पुरस्कार किसको दिया गया था, द कश्मीर फाइल्स को चुना गया था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53वां क्रम का 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये भी जो है फिल्म के क्षेत्र में दो दिया जाता है। दादा जो फाल्के पुरस्कार है, प्राप्तकर्ता कौन है, तो वहीदा रहमान जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनको दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वहीदा रहमान प्रसिद्ध अभिनेत्री इनको दिया गया था। ये खड़ी है, ये वहीदा रहमान है, इसको याद रखिएगा। ये हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जो किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको दिया गया था। अगस्त 2023 को दिया गया था। साथ में 10 लाख रुपया और यहाँ पे स्वर्ण कमल इनको प्रदान किया गया था। तो इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष कर देखेंगे यहाँ पे नोट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। 1969 में श्रीमती देविका रानी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, 1969 में श्रीमती देविका रानी जो है पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। तो पहली जहाँ पे आ गया शब्द तो समझ जाइएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 53वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया था, वहीदा रहमान को दिया था, प्रसिद्ध अभिनेत्री। पहले बार किसको दिया था, देविका रानी, 1969 में यहाँ पे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं चलिए
33वां जो है आईफा अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी बोलते हैं इसको, जो अवार्ड 2023 में जो आईफा जो हुआ था, कौन से स्थान में हुआ था? अबू धाबी, जो इसको हम यूएई बोलते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात में यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पे जो है आईफा का जो है फिल्म फेस्टिवल हुआ था। इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये आपका कौन से क्रम का है? 23वां क्रम का है। याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता था? ऋतिक रोशन। कौन सी मूवी के लिए? विक्रम वेधा के लिए इनको चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को, उनकी जो मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए उनको चुना गया था। बेस्ट फिल्म कौन से है? तो दृश्यम 2 अजय देवगन जी की, ये दृश्यम 2 के लिए जो है बेस्ट फिल्म को जो है आईफा अवार्ड में चुना गया था। बेस्ट डायरेक्टर के रूप में आर माधवन, उनकी जो साइंस फिक्शन मूवी आई थी रॉकेटरी द नंबीदुरई को जो है इनको चुना गया था। तो इसको आपको याद रखना है। फिल्म के क्षेत्र में जो है यहाँ पे दिया था। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में यहाँ पे की गई थी इसका आयोजन। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 54वां क्रम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 आयोजन कब हुआ था? तो ये आपका जो आयोजन हुआ था 20 से 28 नवंबर 2023 को। दो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो यहाँ पे गोवा में आयोजन हुआ था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष शेखर कपूर थे, इनको नया नियुक्त किया गया है। जूरी में इनको जोड़ा गया है। ये आपका कौन से क्रम है? तो आपका 54 क्रम का है, तो आपको इसको याद रखना है। पुरस्कार देखेंगे किसको किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीफन कांड्रे, फिल्म ब्लागज लेसन्स के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पैरिया रहीमी जो सैम है, फिल्म जो है एंडलेस बॉर्डर के लिए इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में यहाँ पर मेलोनी दो थियरी, फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स के लिए इनको दिया गया था। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया था, फिल्म कंतारा के लिए। याद रखिएगा, ज्यूरी का विशेष पुरस्कार ऋषभ शेट्टी, फिल्म कंतारा के लिए इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी के लिए यहाँ पे पंचायत सीजन 2 को यहाँ पे दी गई थी। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार जो है माइकल डगलस को दिया गया था। याद रखिए, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु यहाँ पे सत्यजीत जो राय पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया था। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को यहाँ पे दिया गया था। तो वह सभी जानते हो इनको। तो नेक्स्ट चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 में आयोजन हुआ था। कौन सा क्रम है? 68 क्रम है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में कौन से स्थान में हुआ था? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को चुना था, उनकी मूवी आई थी बधाई हो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को चुना था। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बताई गई थी? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को बताई गई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस बधाई को चुनी गई थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो आयोजन यहाँ पे कहाँ पे गया था? मुंबई में, यहाँ पे जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड, तो कौन से क्रम का है? तो याद रखिएगा 65वां क्रम का जो ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया था? इसका जो कौन से स्थान पे हुआ था? तो लॉस एंजल्स जो अमेरिका का जाना माना शहर है, लॉस एंजल्स में अमेरिका का 65वां ग्रैमी अवार्ड हुआ था 2023 में। एल्बम ऑफ द ईयर, ये आपका सिंगिंग के क्षेत्र मतलब संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड इनको दिया जाता है, याद रखिएगा। तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना था? हैरी स्टाइल्स को चुना गया था। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइफ बोनी रेड के द्वारा इनको दिया गया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम लीजो इनको दिया गया था। 65वां ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जा रहा था। तो इसको याद रखिएगा, 65 क्रम का है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एमी अवार्ड। इसी तरह को ये भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया था? तो ये कौन से स्थान में हुआ था एमी अवार्ड? ये आपके न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एक्सप्रेस को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए इनको चुना गया था, इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काला सुजा ला कैडा को उनको दिया गया था। प्रतिष्ठित डायरेक्टरेट दिया गया था आपके एकता कपूर जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे भारत के इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीर दास जो लैंडिंग डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए जो है भारत के रहने वाले हैं, ये हमारे वीर दास जी, तो इनको जो है कॉमेडी सीरीज के लिए जो इनको वीर दास को लैंडिंग डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए इनको दिया गया था। एमी अवार्ड की स्थापना कब किया था? तो 1949 में जो
स्थापना की गई थी। और एकता कपूर को एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला डायरेक्टर, याद रखिए एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला डायरेक्टर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, भारत का इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में जो है सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में हुआ था, किसको किसको यहाँ पे दिया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे तो प्रतियोगिता का नाम, आयोजन